जीवित खुदा के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें आज के दिन के लिए, परमेश्वर की हजूरी के लिए जिसमें आप सेम वापस नहीं जाएंगे। यीशु मसीह के नाम में एक बार जोर से एडवांस में अपने मिरेकल्स के लिए, अपने छुटकारे, अपनी चंगाइयों, अपनी गवाहियों के लिए तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें, पूरे आनंद के साथ, पूरी खुशी के साथ। जितने भी जन ब्रांचेस में सब बैठ जाओ अपने अपने स्थान पे। टेस्टमनीज को, गवाहियों को अपने सुनना है ध्यान से, आत्मा में, विश्वास के साथ, क्योंकि ये टेस्टमनीज आपकी लाइफ में फेथ को, विश्वास को पैदा करती है और आपका जब फेथ बढ़ता है तो आप भी बड़े मिरेकल को रिसीव करते हैं। तो आइए टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुनते हैं। पहली टेस्टमनी को हम सुनेंगे, इस बहन का नाम शिव देवी है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। इनकी मैरिज मई महीना 2017 में हुई थी। मैरिज के बाद इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे थे और आज ये बहन उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। तो इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि क्या काम परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में किया। सबको जय मसीह की। मेरा नाम शिव देवी है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मेरी मैरिज सन 2017 में हुई थी। उसके बाद मेरे ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने लगे। मैं जब प्रेग्नेंट हुई सन 2018 में, मेरा मिसकैरेज हो गया। फिर दुष्ट आत्मा के अटैक होते रहे। उसके बाद मैं 19 में प्रेग्नेंट हुई, फिर से मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद 21 में प्रेग्नेंट हुई, फिर मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके बाद मेरी जिठानी मिनिस्टर के दुष्ट आत्मा के कारण मेरे 3 बार बेबी डेड हो गए। उसके बाद मेरी जिठानी मेरे घर आई और अंकुर मिनिस्टर के बारे में बताया। मैं तब से चर्च आती रही और जो मम्मी जी वोट बोलते थे बेबी के लिए, मैं रिसीव करती थी। चौथी बारी जब मैं प्रेग्नेंट हुई और ईश्वर की दासी ने मेरे ऊपर प्रेयर की, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे और मेरे बेबी को संभाल के 9 महीने रखा और बेबी बॉय के साथ बिलस किया है। सबको जय मसीह की। इनकी जेठानी ने इनको अंकुर नुल्ला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया। जब लगातार मीटिंग को अटेंड इन्होंने करना शुरू कर दिया, क्योंकि 3 बार इनके ऑलरेडी मिसकैरेजेस हो चुके थे। चौथी बार जब ये प्रेग्नेंट हुए तो उस समय ये तीसरे महीने के प्रेग्नेंट थे और 30 अप्रैल 2023 की ये बात है कि इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाकर परमेश्वर की दासी से ले हैंड प्रेयर करवाई। उस प्रेयर को हम देखते हैं। और जैसे ही परमेश्वर के दासी ने इन दोनों के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने छुआ, वो दुष्ट आत्मा ने छोड़ के गया। और जब इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई उस समय ये 2.5-3 महीने के प्रेग्नेंट थे। और जैसे ही इनके ऊपर प्रेयर हुई और इसके बाद इनको कोई शैतानी सपना, कोई दुष्ट आत्मा का अटैक नहीं आया। 9th मंथ प्रेगनेंसी के टाइम परमेश्वर ने इनको, इनके बेबी को संभाल के रखा और मैरिज के 7 साल के बाद और 3 मिसकैरेजेस के बाद परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ, बेटे के साथ इन्हें ब्लेस किया है। परमेश्वर की तारीफ करें, जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में कलीसिया हालेलुया बोलते हुए जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। बड़ी अद्भुत गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें तालियों के साथ। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। इस बहन का नाम किरण है और ये महानपुर गुरदासपुर के रहने वाले, और इनकी गवाही के 47 साल पहले इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए, जिस कारण इनको सपनों में पानी, सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे। तो आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ की, पापा मम्मा को भी जय मसीह की। मैं अपने जीवन की गवाही देन जा रही ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਤੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਜਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੁਰਦਾ ਲੋਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਪੈ ਸਾਰਿਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਚਰਚ ਬਾਰੇ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਗਈ ਤੇ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰੋਣਾ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰੋਈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੁਛ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਿਕਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मैं बिल्कुल हील हो गई। तारीफ करें, सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और फिर 23 जुलाई 2023 को संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था।
सारी दुष्ट आत्माओं के बंधन लूज हो जाएं, खुल जाएं। खोलो 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 राइट नाउ इन जीसस नेम। सारे बंधन खुल जाएं, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही इन्होंने इस सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। 4 महीने 10 दिन हो चुके हैं, पूरी तरह से आजाद। अपने हाथों को उठाएं, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस भाई का नाम रंजीत है और ये शालीमार बाग दिल्ली के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के पिछले 10 सालों से ये भाई नशा करते थे, शराब, गुटखा, चैनी खैनी और भी काफी तरह के इन्होंने नशा किया। और ये भाई आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, तो इन्हीं के मुंह से सुनते हैं कि इनकी जिंदगी में कैसे परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी। जय मसीह की। मेरा नाम रंजीत। मेरी गवाही ये है कि मैं 10 साल से नशों में पड़ा हुआ था। मैं एक बॉटल दारू की पीता था और 5-6 गुटखे और चैनी खैनी खाता था। करते करते धीरे धीरे करते ये आदत बढ़ गई और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं उनके साथ बैठ के पीने लगा। मेरे भाई और मेरे फादर, मैं उनके साथ बैठ के पीने लगा और हमारे घर में कलेश होता था बहुत ज्यादा। इसको लेकर मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा बहुत होता था, तो हमारे घर में शांति नहीं थी। तो इसको देखकर मैं छोड़ना चाहता था लेकिन मैं छोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन मैंने YouTube चैनल देखा, उसमें अंकुर नरूला मिनिस्ट्री देखा और उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिन उसमें फायर प्रेयर आई थी अंकुर नरूला मिनिस्ट्री में, तो वो मैंने फायर प्रेयर रिसीव करी और रिसीव करने के साथ मेरी बॉडी में थरथराहट सी हुई और गर्मी सी आई और बहुत अच्छा सा लगा। और अच्छा सा लगने के बाद उसके बाद पता नहीं लगा कब जाके मेरा नशा छूट गया। आज करीब 3 साल हो रहे हैं और इस 3 साल में मैंने और मेरे परिवार में धीरे धीरे करके मेरे फादर ने भी छोड़ दिया, मेरे ब्रदर ने भी छोड़ दिया और मैं नशे से आजाद हूँ। मेरे घर पे जो लड़ाई झगड़ा था वो भी खत्म हो गया। इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासी का और सबको जय मसीह। सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। क्योंकि जब इन्होंने 14 फरवरी 2021 को परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव किया, उस प्रेयर को भी हम देखते हैं। कमांड इट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। कमांड करो दुष्ट आत्मा को जाने के लिए। बोलो, बीमारी की, दुष्ट आत्मा, नशे की, अशुद्ध आत्मा, कम आउट, 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 कम आउट। और उस प्रेयर को रिसीव करने के बाद ये भाई पूरी तरह से नशों से, इनके परिवार में जितने भी लोग नशा करते थे वो सभी नशों से पूरी तरह से आजाद हैं। 2 साल 9 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई पूरी तरह से नशों से, उस पाप वाली जिंदगी से आजाद है। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। तालियों के साथ अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोलते हुए सब उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम सेलेस्टिना है और ये सरना टोली रांची के रहने वाले, और इनकी गवाही के पिछले 35 साल से इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे, जिस कारण इनको गंदे सपने आते थे और दुष्ट आत्मा सपने में इनके साथ गलत संबंध बनाता था। जब ये सुबह उठते थे तो बॉडी पूरी तरह से वीक होती थी और दुष्ट आत्मा के कारण इनकी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा आ जाता था और ये बहन चलते चलते ही गिर जाते थे और कोई भी ये काम नहीं कर पाते थे और इसी कारण इनके घर में भी लड़ाई झगड़ा रहता था। ये सेम अटैक इनके हस्बैंड पर भी होने लगे और इनकी मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी और इनके हस्बैंड पागलों के जैसे हरकतें करते थे। और ऐसे ही दुष्ट आत्मा के कारण एक दिन इनके हस्बैंड बिजली के खंबे पर चढ़ गए और उन्हें वहां से करंट लगा और उसकी डेथ हो गई। और हस्बैंड की डेथ के बाद ये बहन बीमार रहने लगे, हर समय हाई ग्रेड इन्हें फीवर रहता था और ये बहन अकेले ही कमाने वाले थे और घर का खर्चा और बच्ची की पढ़ाई का खर्चा बहुत मुश्किल से होता था। और इन सब चीजों को सोच सोच कर ये बहन डिप्रेशन में चले गए, अकेले ही रहते थे, अपनी लाइफ को देखकर हर समय परेशान रहते थे, रोते रहते थे। और फिर इनको सोशल मीडिया के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्रीज के बारे में पता चला और इन्होंने लगातार मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। वचनों को, गवाहियों को ये अपने लिए पूरे फेथ के साथ रिसीव करते रहे कि परमेश्वर मुझे भी जरूर छुटकारा देगा। और फिर ये बहन 13 अगस्त 2023 को संडे मीटिंग में ये ब्रांच में वहां पे मौजूद थे और उस दिन परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। आज यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी। आज यीशु मसीह के नाम में जादू टोने टूट जाएंगे।
आमीन हो जाए, आशीष तुम्हारी है चर्च। और इस सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इन्हें छुआ, इन्हें टच किया, और इनको अपनी बॉडी में गर्माहट फील हुई और दुष्ट आत्मा इनको छोड़कर गया। और ये बहन अब पूरी तरह से उस दुष्ट आत्मा से फ्री हैं। कोई गंदे सपने नहीं आते, कोई बीमारी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। तो सब इस आजादी के लिए अपने हाथों को उठाए, परमेश्वर की तारीफ करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाए। नेक्स्ट टेस्टमनी को हम सुनेंगे। इस भाई का नाम गुरप्रीत सिंह है, ये अलीपुर के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 9 साल पहले ये भाई इनके लाइफ के अंदर जो गलत इनके दोस्त थे उनके साथ मिलकर इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया। शराब, सिगरेट, तंबाकू, भुक्की, बीड़ी, अफीम, मेडिकल नशा। और ये भाई बहुत ज्यादा नशा करना इन्होंने शुरू कर दिया। एक दिन में 1 से 1.5 बोतल शराब की, 3-4 पैकेट बीड़ी, सिगरेट का ये नशा करते थे। और जितना भी पैसा कमाते थे अपनी सारी सैलरी जो थी वो नशों में ही खराब कर देते थे, जिसकी वजह से घर में कोई पैसा नहीं देते थे। तो खुद के पास भी जब पैसा नहीं होता था तो ये चोरी करते थे, और चोरी के पैसे से ये नशा करते थे। और जब नशा नहीं मिलता था तो शरीर में बहुत तलब लगती थी, लोगों से उधार पैसा मांग मांग कर नशा करना। इनके ऊपर बहुत सारा कर्जा भी इसी वजह से हो चुका था, और घर में हमेशा क्लेश रहता था। मैरिड लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी। बहुत बार इन्होंने ट्राई करा कि मैं नशे को छोड़ दूं, लेकिन ये उन चीजों से नहीं निकल पा रहे थे और अपनी लाइफ में पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुके थे। फिर इनकी फैमिली को जब किसी ने अंकुरला ब्रिस्टिस के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया। फिर 10/9/2023 को संडे मीटिंग के दौरान जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी और इन्होंने बाय फेथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। नशे की, अशुद्धता की, व्यभिचार की, चोरी की आत्मा निकल जाओ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सपने में गंदगी आना, गलत रिलेशन शैतान के साथ बनाना, वो सारी गंदी दुष्ट आत्मा निकल जाओ, खाली करो ये बॉडीज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव किया उस दिन के बाद से ये नशे की दुष्ट आत्मा से पूरी तरह से आजाद हैं। आज 2 महीने के करीब हो चुका है। ये भाई ने बपतिस्मा भी ले लिया और नशे से पूरी तरह से ये आजाद हैं। परमेश्वर की तारीफ करें इस आजादी के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। जोर से तालियों के साथ उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि जब भी हम टेस्टमनी को सुनते हैं लोग अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि वो नशों से, उन बीमारियों से, उन दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाए, लेकिन वो इन चीजों से नहीं निकल पाते, क्योंकि ये नशा एक आदत अगर होती तो लोग छोड़ देते। नशा एक स्पिरिट है, जब तक आप परमेश्वर की जीवित हुजूरी में नहीं आएंगे, उसके अभिषेक के नीचे नहीं आएंगे, आप कभी डिलीवरेंस को नहीं ले पाएंगे। जिस तरह ये भाई परमेश्वर के घर में आया, परमेश्वर की हुजूरी में बैठा, और वही अभिषेक, वही मसा जब इनकी बॉडी को टच हुआ तो उस दिन के बाद से कोई नशा इनके जीवन का हिस्सा नहीं रहा, कोई पाप इनके जीवन का हिस्सा नहीं रहा। अगर आप भी विश्वास करते हैं, और मेरा बिलीव है आप भी बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आ रहे यीशु मसीह के नाम में, एक बार जोर से तालियों के साथ अपने हाथों को उठाते हुए इंग्लिशिया थैंक यू जीसस बोले और उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे इस बड़ी डिलीवरेंस के लिए। इस सिस्टर का नाम गगन है और ये रंजीत नगर पटियाला के रहने वाले, और इनकी गवाही के पिछले 1.5 साल से इस बहन को सर का भयानक रोग शुरू हुआ, और जिस कारण इनके सर में असहनीय दर्द रहता था जो कि इनके सहने से बिल्कुल बाहर था। और जब ये डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने इनका चेकअप किया और डॉक्टर ने इन्हें बताया कि आपको माइग्रेन का रोग हो गया है और आपको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ेगी। और डॉक्टर ने इन्हें मेडिसिन खाने को दी। ये रेगुलर मेडिसिन खाते रहे पर कोई भी इन्हें फर्क नहीं पड़ा, और इनके सर की दर्द डे बाय डे बढ़ती ही जा रही थी, और इन्हें ऐसे लगता था कि जैसे इनके सिर की नसें फट जाएंगी। और ये सारा दिन अपने सर में दुपट्टा बांध कर रखते थे, और हफ्ते में सिर्फ 1 बार स्कूल जा पाते थे, और स्टडी पर भी बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा था, और स्टडी में बहुत ज्यादा ये पीछे हो चुके थे, और सारा दिन लेटे रहते थे, और इस सर के रोग के कारण बहुत ज्यादा परेशान थे। रात को इन्हें नींद नहीं आती थी, और अकेले बैठे रोते रहते थे, घर वालों से लड़ाई झगड़ा करते थे, और किसी से भी ये बात करना पसंद नहीं करते थे। 7 डॉक्टर इन्होंने चेंज किए, लेकिन कोई भी इन्हें आराम नहीं आया, और अपनी कंडीशन को देखकर बहुत ज्यादा दुखी थे ये। और फिर ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी के साथ जुड़े रहे, और ये लगातार परमेश्वर की हुजूरी में आते रहे, और इनका विश्वास परमेश्वर पर था कि परमेश्वर मुझे भी जरूर हील करेंगे। जैसे लोग गवाहियों के साथ वापस आते हैं, परमेश्वर मुझे भी गवाही के साथ खड़ा करेगा। और फिर 15 जनवरी 2023 संडे मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, और इन्होंने उस सामर्थ्य प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। बीमारों को हील होते हुए पवित्र आत्मा को
पवित्र आत्मा की सामर्थ उन पे उतरते हुए, बीमारों के पर उतरते हुए, राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस बी फिल्ड विद द होली घोस्ट, बी फिल्ड विद हीलिंग, डिलीवर हो जाओ, चंगे हो जाओ, आजाद हो जाओ। आमीन। बरकत तुम्हारी है। इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया, और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने, पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया और इन्हें बहुत ज्यादा हल्का फील हुआ और बहुत ज्यादा शांति अपने जीवन में इन्हें महसूस हुई। और उस दिन से ये बहन उस माइग्रेन के रोग से पूरी तरह से आजाद है, पूरी तरह से परमेश्वर ने इन्हें हील किया। अपने हाथों को उठाएं, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। 10 महीने 18 दिन से बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। तो सब परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम अमिता है और ये खेड़ापल्ली के रहने वाले हैं। इनकी टेस्टमनी के 2 महीने पहले इस बहन के मुंह के अंदर जख्म होने शुरू हो गए थे। इन्हीं के मुंह से हम सुनते हैं कि क्या इनकी बीमारी थी और कैसे परमेश्वर ने इनको चंगाई दी। सबको जय मसीह की। हम उड़ीसा भुवनेश्वर चर्च ब्रांच से बात कर रहे हैं। इन बहन का नाम है अमिता महांती। इनकी गवाही है कि अक्टूबर 2023 में इन बहन को मुंह के अंदर और पूरे बॉडी में स्किन प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। इसकी वजह से, मुंह के अंदर होने की वजह से ये कुछ खा पी नहीं पाते थे और पूरे शरीर में इतनी तेज़ इनको खुजली होती थी कि इनके शरीर में इनका स्किन छिल जाता था, जलन होती थी और खून भी निकलता था। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि इनके ब्लड में इन्फेक्शन होने की वजह से ऐसा होता है और ये भी बताया था कि ये छूने से फैलता है। ये बहन बहुत दुखी हो गए थे क्योंकि अपने बच्चे को छू नहीं पा रही थी और ये घर का काम भी ठीक से नहीं कर पाते थे क्योंकि पानी भी टच होता था तो इनको बहुत तेज़ खुजली और जलन होती थी। रात भर ये सो नहीं पाते थे, तेज़ इनकी स्किन में इतनी प्रॉब्लम होती थी और गर्मियों में इनको और भी ज़्यादा कंडीशन इनकी ख़राब हो जाती थी। ये कहीं बाहर जाते थे तो खुजली के कारण इनको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। ये बहन बहुत दुखी हो गए थे। 12 नवंबर 2023 को जब इन्होंने ऑनलाइन यूट्यूब के द्वारा अपोस्टल जी के द्वारा प्रेयर को रिसीव किया, उसी रात को इनके सपनों में अपोस्टल जी ने इन पे ले हैंड किया। उस दिन से इनकी स्किन कंडीशन में सुधार आया और अब इनको कोई खुजली, कोई जलन नहीं होती। अब ये बहन पूरी तरह से हील है। इस गवाही के लिए हम परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करते हैं। सबको जय मसीह। और जब 12 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग के दौरान ये मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, उस दिन जब परमेश्वर के दास ने हीलिंग के लिए, चंगाई के लिए प्रार्थना करी तो इस बहन ने पूरे विश्वास के साथ अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। रिसीव जहाँ भी हो, कैच फायर। अपने हाथों को उठाओ। सब बीमार यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाओ। सब तरह के रोग तुम्हें छोड़ के निकल जाए, रोग निकल जाए, बीमारियां निकल जाए, जादू निकल जाए, शैतान निकल जाए, रोग निकल जाए, बीमारियां निकल जाए। और जैसे ही प्रार्थना को रिसीव करने के बाद ये घर वापस गए और परमेश्वर के दास इनके विजन में आए। उन्होंने विजन में इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की। जब मॉर्निंग इनकी जाग खुली तो इनकी बॉडी में बहुत गर्माहट इनको महसूस हो पा रही थी और जब इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा तो इनके जो जख्म थे वो सूखने शुरू हो चुके थे और उसके बाद इनके शरीर के ऊपर कोई भी बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। परमेश्वर ने इस बहन को उस रोग से आजाद किया। परमेश्वर की तारीफ करें सब जन इस चंगाई के लिए, इस गवाही के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। जोर से तालियों के साथ सब उस जीवित परमेश्वर का थैंक्स करें। अगली गवाही को हम सुनेंगे। इस बहन का नाम मंजीत कौर है और ये विलेज चक राजू सिंह होशियारपुर के रहने वाले हैं और इनकी गवाही के पिछले 13 साल पहले इनको दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हुए और ये बहन को सपने में कच्चा मांस दिखाई देता था और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो पहले हम इनकी गवाही इनके मुंह से सुनते हैं कि ये बहन क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सारे जैमसी, मेरा नाम मनजीत कौर। मेरी गवाही ये है कि मैंने पिछले 13 साल ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਘੁੰਮਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮ, ਲੈਟਰਿੰਗ, ਰੋਟੀ, ਖਾਣਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ
ਇੱਕ ਨਰਸ ਟੱਕਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕੁਰ ਨੂਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਔਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇੱਥੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਲਈ मैं परमेश्वर के दास दासी का धन्यवाद करती हूँ। तारीफ करे सब जोर से परमेश्वर के नाम को महिमा दे इस गवाही के लिए। और फिर 20 अगस्त 2023 संडे होली कम्युनियन मीटिंग में परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की और इन्होंने उस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। जादू की, टोने की, शैतान की अटैक करती है जो आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा को निकलते हुए। इस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया और जैसे ही इन्होंने रिसीव किया तो इनको अपनी बॉडी में एकदम से हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन से ये बहन उस दुष्ट आत्मा के अटैक से पूरी तरह से आजाद है। 3 महीने हो चुके, पूरी तरह से फ्री है। अपने हाथों को उठाएं, इस आजादी के लिए अपने हाथों को उठाते हैं। परमेश्वर के नाम को महिमा दे, परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए। इस भाई का नाम गोविंद सिंह है और ये इनकी गवाही है कि ये भाई 22 साल से नशा करते थे और ये भाई गलत संगति में चले गए, नशा इनके जीवन में बढ़ने लगा। ये शराब का नशा करते थे, डे बाय डे जो नशा इनका बढ़ने लगा तो इन्होंने और भी जो नशे थे अपने दोस्तों के साथ मिलकर करने शुरू कर दिए, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, भांग का नशा करते थे। और ये नशा इतना ज्यादा बढ़ चुका था, ये घर से पैसे चोरी करके ये नशा करते थे और नशे की जब तलब लगती थी तो इनका शरीर जो था वो कांपने लग जाता था और अपनी फैमिली की कोई बात नहीं ये सुनते थे और अपनी स्टडी को छोड़ के लेबर का काम करना शुरू कर दिया। उन्हीं पैसों का इन्होंने नशा किया जो भी ये कमाते थे और इतनी ज्यादा परेशान थे, इनकी फैमिली इतनी ज्यादा इनसे दुखी हो चुके थे कि उसके बाद जब इनकी मैरिज हुई, मैरिज के बाद भी जो इनका नशा था वो और ज्यादा बढ़ गया। घर में हमेशा कलेश, हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता, मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो चुकी थी और बहुत सारी अन्य जगहों पर भी इनकी फैमिली ने लेकर के, लेकिन कहीं से कोई छुटकारा नहीं इनको मिला। सुबह उठकर ये सुबह ही जो नशा करना शुरू कर देते थे और नशे की इतनी तलब लगती थी, बहुत बार कोशिश करी नशा छोड़ने की। फिर इनके किसी रिलेटिव ने इनकी बुरी हालत को देखा और इनको अंकुर नूला मिनिस्ट्रीज के बारे में बताया तो लगातार इन्होंने चर्च में जब आना शुरू किया और गवाहियों को सुना, इन्होंने वचनों को सुना, इनका फेथ, इनका विश्वास बढ़ने लगा। फिर 13 अक्टूबर 2019 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करी और बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। कमांड करता हूं, डेविल का हाथ आपकी बॉडी को छोड़े चला जाए। जहां शैतान आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं उसको मैं डांटता और निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्मा, नशे की आत्मा, आउट, आउट। जादू, टोना, आउट। नशे की आत्मा, आउट। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर करो यीशु मसीह के नाम में। और जैसे विश्वास के साथ इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और आज 4 साल हो चुके हैं ये नशों से पूरी तरह से आजाद हैं। कोई नशा इनके जीवन में नहीं है। अपना जीवन बपतिस्मा लेके ये प्रभु को दे चुके हैं और उसके बाद से कोई नशे की तलब, कोई चोरी इनके जीवन का हिस्सा नहीं है। परमेश्वर ने इनको आजादी दी। परमेश्वर की तारीफ करें इस बड़े छुटकारे के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ सब उस जीवित खुदा का थैंक्स करें इस बड़ी गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। आइए हम नेक्स्ट गवाही को सुनते हैं। इस सिस्टर का नाम बिमला रानी है और ये जलंधर के रहने वाले हैं। इस बहन की गवाही है कि 20 साल पहले इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हुए, जिस कारण इनको सांप, मुर्दा लोग दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा इनके साथ गलत संबंध बनाता था। आज ये सिस्टर जलंधर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और आइए हम पहले सुनते हैं इनकी गवाही में ये क्या कह रहे हैं। जय सारे, मेरा नाम बिमला रानी, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ, घा मंडी की रहने वाली हूँ। तो वही मेरे दुष्ट आत्मा ने बहुत तंग किया है मैंने। तो वही मैं बंबार रहना लग बंबार, मेरी लीवर की भी होगी। तो मैं सपने आते, सप्पा के सुपने आते ही मैं
हमने जगाए तो गई मैंने कितों नहीं फर्क पिया कि बहुत डॉक्टर को गई मैंने फर्क नहीं कितों पैंदा हैंड पे दा कार्ड बनवाया मम्मा जी ने हैंड पे की मेरे ते मैं उस बाद मैं गिर गई उस बाद मैं ठीक ठाक काम कोई होता कोई प्रॉब्लम नहीं आई तो मैं कोई दुष्टात्मा नहीं तंग करती सारे जैम्स। तारीफ करें सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस छुटकारे के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का। और फिर इन्होंने व्हाइट कार्ड बनवाया और 16 अप्रैल को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की। आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। नूर दा मुकाम सब तो आला और उसी समय पवित्र आत्मा ने इन्हें टच किया। ये बहन उसी समय नीचे गिर गए। इनको ऐसे लगा कि काला साया इनको एक छोड़ के गया है। इनको एकदम से इनकी बॉडी में हल्कापन महसूस हुआ और अब ये बहन उन दुष्ट आत्माओं से पूरी तरह से आजाद हैं। अब 8 महीने हो चुके हैं। कोई इन्हें दुष्ट आत्मा गलत संबंध नहीं बनाता, कोई इन्हें इविल स्पिरिट्स के अटैक नहीं होते। सब जन अपने हाथों को उठाएं और इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए थैंक्स करें उस जीवित परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर अपने लोगों को आजाद कर रहे हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ये प्रॉब्लम्स मेडिसिन से हील नहीं होने वाली, ये सिर्फ परमेश्वर इन चीजों को आजाद कर सकता है। और उसी परमेश्वर ने इनकी लाइफ में बड़ा काम किया और उस परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया। सब जन इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़ी आजादी के लिए थैंक्स करें, इस बड़ी टेस्टमनी के लिए। इस बहन का नाम बिमला रानी है और ये जलंधर के रहने वाली हैं। इनकी गवाही है कि परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में जो काम किया, और आपने भी जो है आपने इनकी टेस्टमनी को पहले सुना है। इनका नाम बिमला रानी है और इनकी गवाही के 20 साल से लगातार इनके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक होते थे और उस दुष्ट आत्मा के अटैक से परमेश्वर ने उन बीमारियों से इस बहन को आजाद किया है। और भी बहुत सारी जो टेस्टमनीज है, जो गवाहियां हैं हमारे पास, जैसे कि ये बहन जो है न्यू जर्सी के रहने वाले हैं यूएसए में, और वहां से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा। इनका नाम रजनी वर्मा है। जनवरी 2022 में इन्होंने बैंक से $28,000 का, यानी इंडिया के जो 23-24 लाख के करीब है रुपए का लोन इन्होंने लिया और अपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया था। ये बहन वो लोन जो थे चुका नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से इनके बैंक वालों ने इन पर केस करने के लिए वकील तक हायर कर लिया था। और बैंक वाले इन्हें बहुत ज्यादा तंग करते थे, बोलते थे कि अगर लोन जो है वो 6 महीने में नहीं चुकाया गया तो जो इनके ऊपर वो केस कर देंगे। और बहुत ज्यादा ये बहन परेशान रहते थे और लगातार ये ब्रांच में आते रहे और अपने बीज को वफादारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के कामों के लिए बोते गए। 7 सितंबर 2023 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना करी कि आपके कर्जे जो हैं, आप कर्जों से आजाद होने जा रहे हैं, स्पेशल प्रेयर को बाय फेथ रिसीव किया और अपने बीज को बोया। उसके बाद परमेश्वर का ऐसा फेवर इनको मिला कि इनके ऊपर जितना भी कर्जा था वो सारा कर्जा माफ हो चुका है। परमेश्वर ने इनको डिलीवरेंस दी। परमेश्वर की तारीफ करें इस छुटकारे के लिए। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। परमेश्वर का थैंक्स करें इस डिलीवरेंस के लिए, इस छुटकारे के लिए। इस बहन का नाम रजनी है और ये साइप्रस चर्च ब्रांच से इनकी टेस्टमनी है कि पिछले 4 साल से ये साइप्रस में रह रहे हैं और 4 महीने पहले इनकी जॉब छूट गई थी। इन्होंने बहुत जगह जॉब के लिए ट्राई करा, जॉब नहीं मिल रही थी। चर्च के साथ ये वफादारी के साथ जुड़े रहे और बहुत जगह इन्होंने अप्लाई करने के बावजूद जब कोई भी इनको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था तो ये साइप्रस चर्च ब्रांच में जाते रहे। और जब वहां की ओपनिंग हुई थी तो वहां पे ये पहुंचे थे 3/9/2023 को। मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया उसके बाद इनको नई जॉब के लिए ऑफर मिली और परमेश्वर ने इनको नई जॉब के साथ ब्लेस किया, इनके फाइनेंशियल वेज को ओपन किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। और भी बहुत सारी जो टेस्टमनीज हैं, ब्रदर सतीश कुमार की गवाही को हम सुनेंगे। टोरंटो ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टमनी को भेजा है कि 2019 में ये स्टडी वीजा पर कनाडा गए। स्टडी कंप्लीट होने के बाद 2021 में वर्क परमिट मिला। इन्होंने अपनी पीआर के लिए अप्लाई करना था। लगातार ये अंकुरुला मिनिस्ट्रीज के साथ जुड़े और लगातार जब भी हमारे स्पिरिचुअल मदर गाइड करते तो लगातार इन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू किया और अप्रैल 2023 में पीआर के लिए अप्लाई करा और 2 महीने के बाद ही परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह हुआ और परमेश्वर ने इनको और इनकी वाइफ को कनाडा की पीआर के साथ ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। ये सभी गवाहियां जो आप सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बीज को खुदा के कामों के लिए बोया और उसके बाद बड़ी रीति के साथ इन्होंने काटा है। सिस्टर सरोज की टेस्टमनी टोरंटो ब्रांच से है। 2 साल पहले इस बहन ने बैंक से $12,000 का इन्होंने जो लोन लिया था
और लेकिन ये बहन उस लोन को जो थे चुका नहीं पा रहे थे, और जो कर्जा उतारने के बारे में जब सोचते थे तो पैसे जो थे फिजूल खर्ची में चले जाते थे और कभी भी उस कर्जे से ये आज़ाद नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहते थे और बीज बोने के महत्व को समझा, बोना शुरू किया, प्रेयर को रिसीव करनी शुरू की। ब्रांच में ये मौजूद होते थे और लगातार इन्होंने परमेश्वर के कामों के लिए आगे आए और विश्वास के साथ परमेश्वर के दास के द्वारा हुई सामर्थ्य प्रार्थनाओं को रिसीव करते गए। डिवाइन हेल्पर्स परमेश्वर ने इनकी जिंदगी में रिलीज करे और इनका सारा जो कर्जा था वो उतर चुका है और परमेश्वर ने इन्हें न्यू कार मर्सिडीज बेंज के साथ भी ब्लेस किया। परमेश्वर की तारीफ करें, उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे। तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। अगर आप फेथफुलनेस के साथ, वफादारी के साथ परमेश्वर के साथ जुड़े हैं और आप ईमानदारी के साथ अपने सीड, अपने बीज को बो रहे हैं, तो आप तैयार हो जाएं। कर्जे से ही नहीं परमेश्वर आपको आजाद करेगा, बल्कि परमेश्वर और भी नई चीजों के साथ, नई आशीष के साथ आपको ब्लेस करेगा। परमेश्वर का थैंक्स करें एक बार जोर से तालियों के साथ। उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दें। इस बहन का नाम साहिब है और इनके बेटे का नाम आशीष है। ये कनाडा मॉन्ट्रियल ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है कि इनके बेटे की गवाही है, जिसकी उम्र अभी 2 साल है। 3 महीने से इनके बेटे के दोनों कानों का एक रोग इनको शुरू हुआ था। हर समय कान में बहुत ज्यादा तकलीफ रहती थी, बच्चा हर समय रोता रहता था। कनाडा में ही डॉक्टर को चेक करवाया, डॉक्टर ने कानों में स्वीयर इन्फेक्शन बताई और बच्चे की हालत को देखकर ये बहुत ज्यादा चिंतित रहते थे। फिर भी ये विश्वास के साथ परमेश्वर की हुजूरी में जुड़े रहे और प्रेयर माउंटेन से भी जुड़े रहे, प्रेयर टावर से प्रेयर करवाते गए और परमेश्वर की सामर्थ ने इनके बच्चे को छुआ। आज 2 हफ्ते से इनका बेटा जो है वो कानों के रोग से पूरी तरह से हील हो चुका है। कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी। परमेश्वर की तारीफ करें। और सिस्टर किरण की टेस्टिमनी टोरंटो ब्रांच से हम सुनेंगे कि 6 महीने से ये बहन जॉब ढूंढ रहे थे, पार्ट टाइम जॉब चाहते थे, 10-12 अलग अलग जगह पर अप्लाई करा लेकिन जॉब नहीं मिलती थी। हार्ड डिजायर थी कि स्पोर्ट्स फील्ड में जॉब मिले। लगातार परमेश्वर की हुजूरी में बने रहे, अपने बीजों को बोते गए। अक्टूबर 2023 में परमेश्वर ने इन्हें स्पोर्ट्स इंस्ट्रक्टर की जॉब के साथ ब्लेस किया, जिसमें इनकी सैलरी जो है वो पहले से कई गुना ज्यादा करके परमेश्वर ने इनको ब्लेस किया है। परमेश्वर का थैंक्स करें। नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे ब्रदर जसवीर की टेस्टिमनी है। ये कनाडा सरी ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है कि पिछले संडे ये भाई जब कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें पुलिस ने जब रोका तो इनके किसी चीज के, इनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक होने की वजह से इनको $800 का फाइन पड़ा था, जिसकी वजह से इनको वो पे करना ही पड़ना था। लेकिन उस दिन ये परमेश्वर के दास की बताई हुई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके गए थे, अपने बीज को बोने के लिए अपने नाम को लिखवा कर गए थे और इन्होंने अपनी गलती को भी वहां पे माना। लेकिन ये चाहते थे कि इनका जो $800 का जो फाइन है वो माफ हो जाए और इन्होंने लगातार विश्वास किया। परमेश्वर ने इनके फाइन को, जो था इनके ऊपर $800 का फाइन था, उसको माफ किया और जो भी इनके ऊपर जो केस होना था उस केस से भी परमेश्वर ने इनको बरी किया। परमेश्वर की तारीफ करें। ब्रदर आशीष कुमार टोरंटो ब्रांच से इनकी टेस्टिमनी है कि 2 साल से इस भाई को स्किन का रोग हुआ था और अपनी गर्दन के ऊपर बहुत ज्यादा इरिटेशन इनको महसूस होती थी और जलन, पेन हमेशा रहती थी। डॉक्टर ने बताया कि फंगल इन्फेक्शन आपको हो गई है। इन्होंने कनाडा में और इंडिया के भी बहुत सारे डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, बहुत सारी दवाइयां खाई, ट्यूब्स, ऑइंटमेंट, जो भी डॉक्टर बोलते थे वो सब कुछ करके देख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। जब 26 नवंबर 2023 को संडे मीटिंग में ये टोरंटो ब्रांच में आए और परमेश्वर की दासी ने सामर्थ्य प्रार्थना करी कि परमेश्वर का आत्मा आपके गले को छू रहा है। इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया। आज 1 हफ्ते से ये पूरी तरह से उस बीमारी से आजाद हैं, स्किन की रोग से, फंगल इन्फेक्शन से परमेश्वर ने आजादी दी। परमेश्वर की तारीफ करें। एक और टेस्टिमनी है सिस्टर ईमान, इनका नाम है, हैरो लंदन ब्रांच से इन्होंने अपनी टेस्टिमनी को भेजा है कि 3 साल से ये बहन अपना सैलून चला रहे हैं और ये वहां पर सैलून का जो स्पॉन्सर लाइसेंस चाहते थे। लगातार परमेश्वर की हुजूरी में अंकुर मिनिस्ट्री के साथ बढ़ने रहे और सीड जब लगातार बीज को बोना शुरू किया और परमेश्वर ने विश्वास में ये हमेशा बढ़ते गए और परमेश्वर का अजीब फेवर इनके ऊपर हुआ। इनको वो स्पॉन्सर जो लाइसेंस है वो मिल चुका है, जबकि वहां पर वो 8 साल के बाद लाइसेंस मिलता है, पर इनको 3 साल में ही परमेश्वर ने उस लाइसेंस के साथ ब्लेस किया है, इनको फाइनेंशियली इंक्रीज किया। परमेश्वर की तारीफ करें। सब जन अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में हालेलुया बोलते हुए उस जीवित खुदा के नाम को महिमा दे तालियों के साथ। तू मेरे बोझ को उठा ले।